रामचरितमानस में जैसे कैलाश को हमने प्रथम रखा तो वहाँ लिखा है परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य है, परम रम्य उत्तम यह धरणी। जहाँ रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई उसके साथ भी परम रम्य शब्द जोड़ दिया है। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत, वो भी परम रम्य। और कथा में हम प्रवेश करें, वो भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी परम रम्य मुनिवर मन भाव। तो जो कथा का क्रम है थोड़ा, याज्ञवल्क्य महाराज को भरद्वाज जी रोक लेते हैं, पूजन किया, प्रणाम किया और फिर कहा कि महाराज मेरे मन में एक संशय है, आपके हाथ में वेदों के सब तत्व हैं और ये संशय मैं आपसे न कहूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने इतने कुंभ के कल्पवास किए, मैं खोजता रहा कि कोई ऐसा मिले हद अनहद दोनों चले, उनका नाम फकीर मिले। कोई ऐसा संत फकीर, कोई ऐसा संत फकीर, दरिया सबको खा गई, फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर बन बैठी है। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, लेकिन फिकर की फाकी करे उनका नाम फकीर पहुंचा। रात मिले पूर्णिमात मिले सुत प्रात मिले जुगती सुखदाई, रात मिले गजवाज मिले सब मात मिले मनवांछित पाए। लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ मिले। ऐसा संत फकीर मिले, कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा भरद्वाज जी कह रहे हैं महाराज मैं आज तक किसी
ऐसी व्यक्ति को खोज रहा हूं कि मेरे संशय का समाधान करे। पूर्णतः हमारी समस्याओं का समाधान समाधि वाला फकीर ही दे सकता, और कोई नहीं। जो समाधि भाव में पहुंच गया है, यम पूरा हो गया, नियम पूरा हो गया, आसन पूरा हो गया, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, उसको भी नांग करके आगल जो समाधि भाव में स्थित हो गया, वही पूर्ण समाधान दे सकता है। तो महाराज मुझे लगता है कि आप समाधि भाव में हो, आप मेरे संदेह का निवारण करें। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ने कहा कि कौन सा आपको महापुरुष को इतना संदेह, कौन सा संदेह आपको? तो बोले महाराज आजकल मैं राम नाम का बहुत प्रभाव देखता हूँ। राम नाम का प्रभाव आजकल तो वो तो त्रेता युग की जो कथा है, जो है राम नाम का प्रताप तो चारों युग में है। महाराज राम नाम करयामी संतर पुराण याज्ञवल्क्य महाराज, राम नाम का अमित असीम प्रभाव है। संत लोग गाते हैं कि तारी जाय घड़ी अनमोल, भाई तारी जाय घड़ी अनमोल, ए मनवा પછી खोल। संत पुराण, संतों ने राम नाम की महिमा गाई, पुराणों ने कलौ केशव कीर्तना, प्रभु के नाम की महिमा गाई। उपनिषद हरे राम 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 उपनिषद का मंत्र है। उपनिषदों ने कहा है शिव तुम पुनि राम राम दिन राति, शिव जी राम नाम का अखंड जप करते। तो भगवान ये राम है कौन? एक राम तो उत्पत्ति दशरथ जी के पुत्र थे, 4 भाई थे, जनकपुर में ब्याहे थे, फिर पिता की आज्ञा से वन चले गए। वहां से उसकी धर्मपत्नी सीता जी को कोई चुरा कर ले गया। भगवान को रोष हो गया और भगवान ने रावण को मार दिया और फिर आ गए। एक राम के बारे में तो हमें पता है, ऐतिहासिक राम के बारे में हमारे पास जानकारी है, आध्यात्मिक राम के बारे में नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राम पावन कृपा निधि याज्ञवल्क्य महाराज, मुझे बताओ कि राम तत्व क्या है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। हमारे शास्त्रों में 2 शब्द पर अपर, परा अपरा। तो दशरथ का पुत्र और आध्यात्मिक राम, योगियों के हृदय में रमण करने वाले निरंतर राम तत्व, ये दोनों में तत्वतः राम कौन है? आप हृदय से विचार करके आप मुझे बताइए महाराज। मेरा मन का संदेह जो उसको
गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, उसको अच्छा लगा।